बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, मैंने सोचा आज आपसे पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ सियासत के ऊपर भी बातचीत की जाए और आपसे एक इंतहाई मासूमाना और सादा सा सवाल किया जाए कि पाकिस्तान के मामलात को इस वक्त कौन चला रहा है। पाकिस्तान का हुक्मरान कौन है जो कि सारे इंतहाई अहम फ़ैसले कर रहा है, चाहे वो सियासत के फ़ैसले हों, मईशत के फ़ैसले हों या फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती से मुताल्लिक़ तमाम सियासी जमातों से मुशावरत। आखिर वो कौन है जो इन तमाम मामलात को देख रहा है? आप सोच रहे होंगे शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि बहुत ही सीरियस बात है ये कि इस वक्त पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के सुपुर्द कर दिए गए हैं। थोड़ा सा आप सोचें और मुझे बताएं। जी जनाब, तो पाकिस्तान के मामलात कौन देख रहा है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं? क्या सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त पाकिस्तान को देख रहे हैं? या फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तान के मामलात को देख रहे हैं? हो सकता है साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान को चला रहे हों, या फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसले कर रहे हों। आप सोच रहे होंगे शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि बहुत ही सीरियस बात है ये कि इस वक्त पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के सुपुर्द कर दिए गए हैं। आप सोच रहे होंगे शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। पाकिस्तान के तमाम तर मामलात की ज़िम्मेदारी इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को दे दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कल रात ही साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात की और जितनी भी दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान से भी मुलाकातें की हैं, और आज उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की है और नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुताल्लिक़ जो फ़ैसले किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो हिदायत उनको लंदन से मिल रही हैं, जो पैगामात उनको लंदन से मिल रहे हैं, वो आगे तमाम अपनी इत्तेहादी जमातों के सुपुर्द भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के आईनी ओहदेदारान हैं उनके साथ भी वो पैगाम रसानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है और इस वक्त वो कहाँ पर है। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आप सही समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ ही हैं, लेकिन उनको इस वक्त कोरोना हो चुका है और वो आइसोलेशन में चले गए हैं। और ये इंतहाई अहम हफ़्ता चल रहा है पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक़, लेकिन उनको तन्हाई इख्तियार करनी पड़ी है और उन्होंने तमाम तर जो राब्ते हैं वो अपने ख़त्म कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब लंदन में थे तो बिल्कुल हशाश बशाश थे और उन्होंने नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती से मुताल्लिक़ अपने बड़े भाई और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ भी मुशावरत की थी, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के दरमियान नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती से मुताल्लिक़ जो है इख्तलाफात बरकरार थे, क्योंकि नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ आए और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का नया आर्मी चीफ़ ऑफ स्टाफ जो है वो तैनात किया जाए। वैसे दोस्तों, दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ राय होना कोई बुरी बात नहीं है, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के अहम फ़ैसले करने हो तो दोनों भाइयों को अपनी राय का खुलकर इज़हार करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब लंदन में थे तो उन्होंने अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ के साथ मुकम्मल मुशावरत की थी कि नया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफ राय मौजूद था, और ये जो इख्तलाफ राय है ये आज से नहीं है बल्कि 2018 के इंतखाबात के वक्त से चला आ रहा है। और शहबाज शरीफ उस वक्त भी नवाज़ शरीफ को ये समझाते रहे कि पाकिस्तान की फ़ौज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद ना की जाए, बल्कि इनके साथ रब्ता बहाल रखा जाए, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात किए जाए। और उस वक्त अगर नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ की बात मान लेते तो ये जो 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिले हैं ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिल पाते, और अब जो अप्रैल 2022 में मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों को हुकूमत मिली है, ये शायद जुलाई 2018 में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये हुकूमत मिल जाती। लेकिन नवाज़ शरीफ ने उस वक्त भी शहबाज शरीफ की बात नहीं मानी थी, और ज़राए का ये कहना है कि अब भी नवाज़ शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ की बात नहीं मान रहे। तो जब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रूबा सेहत नहीं होते, उनकी सेहत ठीक नहीं होती और वो सेहत याब नहीं होते, जो तमाम तर इख्तियारात हैं, फ़ैसले हैं, वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ही करते रहेंगे और बतौर वो होंगे
گے تو وزیر خزانہ ہی، لیکن وہ تمام تر فیصلوں کی ذمہ داری اب ان کے پاس ہوگی، لیکن وزیر اعظم پھر بھی شہباز شریف ہی رہیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنی احتجاجی سیاست کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ اب سے چند روز بعد یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی سے متعلق مکمل اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، اپنے بیانات دے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس میں سے سینئر ترین جو اعلیٰ فوجی افسر ہیں ان کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف تعینات ہونا چاہیے، اور یہ تقرری میرٹ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے جو الیکشن کا مطالبہ ہے اس کو بھی دہرا رہے ہیں کہ حکومت کو وہ اس بات کے اوپر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نئے جو انتخابات ہیں اس کا شیڈول جاری کیا جائے، نئے انتخابات کی ڈیٹ بتائی جائے، لیکن حکومت جو ہے وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بلکہ اس وقت تو یہاں پر اسلام آباد میں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جو اتحادی جماعتیں ہیں اب وہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے بالکل لا تعلق ہو چکی ہیں۔ ان کو اب تحریک انصاف کے جو لانگ مارچ ہے اس سے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہی کہ کب تحریک انصاف کا لانگ مارچ اسلام آباد میں آئے گا، کیونکہ اب تمام تر جو نظریں ہیں وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی پر لگی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی نئے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان میں تعینات ہوگا تو پاکستان کی سیاسی، معاشی اور پھر جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ شاید ختم ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک یا پھر ڈس لائک کرنے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔